हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि भगवान हमें योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग, बुद्धि योग। भगवान ने कर्म कांड से अर्जुन को समझाना शुरू किया कि कर्म कांड क्या चीज है, और उसको फिर कर्म योग तक ले गए भगवान। और फिर उसी को बुद्धि योग, ज्ञान योग के साथ कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। और एक चीज और कॉमन है पिछले कुछ वर्सेस में, कि भगवान समभाव रहने के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालकर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मनुष्य समभाव होकर कर्म करता है तो वो कहीं ना कहीं वो कर्म भगवान के लिए कर रहा है, क्योंकि समभाव होने का मतलब है दुख या सुख से आहत हुए बिना। तो दुख या सुख की अनुभूति, हार या जीत की अनुभूति जहाँ पे मनुष्य जो है, जीव जो है, वो समाप्त करनी शुरू कर देता है, इट मीन्स वो फलों के लिए चिंतित नहीं है। और जो कर्म फलों की चिंता में नहीं किया जाता वो भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाता है। तो ये हम पिछले कुछ श्लोकों में लगातार रीड करते आ रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से भगवान इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। तो आज का श्लोक भी कुछ उसी तरह का ही है, लेकिन हर बार भगवान अलग तरीके से अर्जुन को समझाते हुए चल रहे हैं कि किस तरह से कर्म करना चाहिए ताकि तुम इन मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाओ। तो आज का श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का हमारा जो वर्स है वो है वर्स नंबर 50, सेकेंड चैप्टर के 50वें श्लोक के ऊपर आज हम आ गए हैं। हमारी एक उपलब्धि है ये। और लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि सिर्फ पढ़ने से और सुनने से जो है उतना लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम इन सब चीजों को अपने जीवन में जो है वो उतारते नहीं है। तो इसलिए हमें इन सब को अपने जीवन में उतारना है, तो ही फायदा है सब सीखने और सुनने का। अदरवाइज नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होता। अगर हम सिर्फ सुनेंगे, सुन के उस पर हम अमल नहीं करते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो सब सुना हुआ जो है वो हमारे दिमाग से चला जाता है, और हम फिर पढ़ा हुआ या सुना हुआ जो है उसका सारा अर्थ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की हमें जरूर कोशिश करनी है। चलिए मैं वर्स को बोलती हूँ, फिर आप लोग कोई भी दोहराइएगा पीछे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? शिफाली माता जी। बुद्धि युक्तो जहाति उभे शुक्रते तस्माद्धोग्याय कुज्यस्व युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हाँ जी, तो हम पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे अपने कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो वर्ड टू वर्ड अगर इसके मीनिंग को देखें तो यहाँ है बुद्धि युक्तो। बुद्धि युक्तो मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके, बिना बुद्धि के जो भी कार्य हम करते हैं, अगर हम भक्ति के लेवल पे नहीं भी देखें, वैसे ही जनरल प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी देखें, तो जो भी काम हम बिना सोचे समझे करते हैं, उस काम का कुछ ना कुछ हमारे लिए बुरा ही नतीजा होता है। तो इसलिए हर काम हमें किस तरह से करना है, बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर। नेक्स्ट वर्ड है जहातीह। जहातीह का मतलब तुम मुक्त हो जाओगे। अगर तुम बुद्धि लगाकर कार्य करते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। किस चीज से मुक्त हो जाओगे? उभय। उभय मतलब दोनों। किन दोनों चीजों से? सुकृत दुष्कृत। सुकृत मतलब अच्छे कर्मों से, दुष्कृत मतलब बुरे कर्मों से। तो यहाँ पर अगर इसको मोटा मोटा समझें तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम बुद्धि लगाकर कार्य करते हो तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ सकता है कि अच्छे कार्यों के फलों से हमें मुक्त क्यों होना है ना? चलो बुरे कार्य तो जो हमने किए उसका फल तो हम भुगतना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अच्छे कार्य जो हैं उन कार्यों से हम क्यों मुक्त होना चाहते हैं? तो इसलिए यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों ही रस्सियों के समान है। बस फर्क इतना है, एक सोने की रस्सी है और दूसरी लोहे की रस्सी है। तो इसलिए दोनों ही रस्सियां क्या काम करेंगी? हमें बांध के रखने का काम करती हैं। कहाँ बांध के रखेंगी? इस भौतिक संसार में, यहाँ की आसक्ति में बांध के रखेंगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? कैसे मुक्ति मिलेगी? अगर तुम बुद्धि को यूज करके काम करोगे। तो अगर प्रभुपाद को देखें, प्रभुपाद यहाँ पर बुद्धि युक्त, जिसका हम कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि का इस्तेमाल करके, उसका मीनिंग देखिए प्रभुपाद क्या लगा रहे हैं, भक्ति में लगा रहने वाला, है ना? भगवान जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म ऐसे करो कि तुम हर समय परमात्मा को याद करो। और दूसरा फिर भगवान बुद्धि योग पर आए कि अपनी बुद्धि को इस तरह से इस्तेमाल करो कि हर समय तुम्हें भगवान का चिंतन हो कि किस तरह से तुमने कार्य करने हैं। ज्ञान युक्त होकर जब तुम्हें पता होगा कि ज्ञान युक्त हो जाओगे तुम, तो बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो वो बुद्धि योग है। और बुद्धि योग जो है फाइनली कहाँ जाता है? भक्ति योग पे। तो प्रभुपाद जो है वो ये नहीं चाहते कि हम लोग सीढ़ी 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 करके ऊपर जाएं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लिफ्ट में चढ़ाऊंगा और सीधा मेरे साथ ऊपर चलो। तो इसलिए यहाँ पे बुद्धि युक्त का जो मीनिंग है, प्रभुपाद ने वो बुद्धि से युक्त होकर या बुद्धि को लगाकर ऐसे नहीं दिया है। प्रभुपाद डायरेक्टली कह रहे हैं भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति। अब अगर बुद्धि युक्त और भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति को देखें तो इसमें क्या है, जब हम बुद्धि युक्त होकर कार्य करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी बुद्धि को इस तरह से लगाएंगे कि हमारे जो कर्म हो वो इस तरीके के हों कि ना तो हम अच्छे कर्मों के बंधन में बंधे और ना ही बुरे कर्मों के बंधन में बंधे। तभी हम मुक्त हो पाएंगे। जहाती मतलब मुक्त होना, तभी तो हम मुक्त हो पाएंगे ना। ठीक है। और अगर अच्छे कर्मों के फलों का भी हम त्याग करते हैं, बुरे कर्मों के फलों का भी हम त्याग करते हैं, है ना?
तो वो क्या हो गया, कर्म योग, है ना। किस तरह से कर्म योग, क्योंकि जब अच्छे और बुरे दोनों ही फलों का हम त्याग कर रहे हैं, दोनों ही फलों की हम चिंता नहीं कर रहे, तो इट मीन्स वो फल हम किसको अर्पित कर रहे हैं, वो फल हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो जब हम फलों की चिंता किए बिना कार्य कर रहे हैं, फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और भगवान को अर्पित कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को यूज कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए मैं अपनी बुद्धि लगाकर किस तरह से कार्य करूं। और अगर वो फल हम भगवान को अर्पित करते हैं, इट मीन्स हम भगवान से जुड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, भक्ति योग। तो इट मीन्स अगर चाहे हम बुद्धि योग कहें, चाहे हम कर्म योग कहें, चाहे हम भक्ति योग कहें, है ना, वो सारी की सारी सीढ़ियां जो है वो हमें फाइनली भक्ति योग तक ही लेके जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे बुद्धि योग के दो बुद्धि युक्त होने के मतलब दो मीनिंग्स हैं, लेकिन दोनों मीनिंग का ही क्रक्स जो है, निष्कर्ष जो है वो क्या है, भक्ति योग। भक्ति में संलग्न होकर अगर हम कार्य करते हैं तो हम अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि लगाकर जब काम करेंगे तो फल की इच्छा किए बिना करेंगे, और फल की इच्छा बिना किए कर रहे हैं तो मतलब फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तस्मात् योगाय युज्यस्व। तस्मात् मतलब इसलिए, योगाय योग के लिए, युजस्व, युजस्व युद्ध करो या लग जाओ, मतलब इस काम में लग जाओ। किस काम में लगने के लिए कह रहे हैं, योग में, है ना। और युजस्व मतलब युद्ध करो। अब 2.38 श्लोक जो हमने पढ़ा था उसमें उसमें भी भगवान यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हार या जीत को बिना सोचे तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो मतलब अपनी बुद्धि को यूज करो कि तुम्हें अपना कर्म करना है। उस समय कर्म क्या है अर्जुन का, कर्म है युद्ध करना। तो इसलिए युद्ध करने के लिए अपने साथ युद्ध करो, मतलब अपनी बुद्धि को शुद्धि के लेवल तक लेके जाओ, और अपने कर्म में, जो कि कर्म उसका क्या है, युद्ध करना, अपने कर्म में लग जाओ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं योगाय युज्यस्व, योग के लिए युद्ध करो, योग में लग जाओ। अब योग के लिए अगर युद्ध कर रहा है या हमने योग के लिए युद्ध करना है, तो सबसे पहले ये समझना है योग क्या चीज है। कौन मुझे बताएंगे कि योग क्या चीज है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से, मेरे ख्याल 10-12 दिनों से हर श्लोक में योग की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो योग की डेफिनेशन कौन बताएंगे। माता जी, वो भगवान से जुड़कर जो कार्य हम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया जो है, आपने बिल्कुल सही बताया, वो योग है। इट मीन्स हम जो भी कार्य करें भगवान से जुड़ते हुए करें, भगवान को सेंटर में रख के कार्य करें, वो योग है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि योगाय युज्यस्व, योग के लिए युद्ध करो। अब योग का अर्थ तो हमें क्लियर है कि भगवान के साथ जुड़ते हुए, या जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे अब हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है ना, ऑफिस वर्क है, वो सारा जो है हमने भगवान को सेंटर में रखते हुए करना है। लेकिन युद्ध किसके साथ करना है, योग तो समझ आ गया कि योग करना है, भगवान के साथ जुड़ना है, लेकिन भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमने युद्ध किसके साथ करना है, हमने युद्ध करना है अपनी इंद्रियों के साथ। यहाँ अपनी इंद्रियों के साथ हमने क्यों युद्ध करना है, इंद्रियों के साथ इसलिए युद्ध करना है माता जी कि जिससे हम भगवान से जुड़ सके। हाँ जी, इंद्रियां हमारे भगवान के साथ जुड़ने में किस तरह से इंटरप्ट कर रही हैं, ताकि हमें उनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। कोई और बताइए, रूपा माता जी 2 बार आंसर दे चुके हैं।
हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, हमारी इंद्रियां जो हैं वो किस तरह से रुकावट डालती हैं, ताकि योग में रुकावट डाल रही हैं ताकि हम उनसे युद्ध करें? क्योंकि हाँ क्योंकि जी, हाँ क्योंकि जी, माता जी हम लोग इधर उधर सब अपने उसके कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के उसमें बिल्कुल भी मन वो नहीं करती इंद्रियां। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया इसलिए आपने। उसे चारों तरफ से अपने ऊपर वो नियंत्रण करने के लिए उन्हें योग की तरफ ध्यान करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया है कि इंद्रियां जो हैं वो हमें भगवान की तरफ आकर्षित होने नहीं देती हैं। इंद्रियां जी अपने आप को तृप्त करवाना चाहती हैं, है ना। और जी अपने आप की तृप्ति के चक्कर में, या भौतिक शरीर की तृप्ति के चक्कर में हम भगवान के साथ योग करना जो है वो भूल जाते हैं। अब इसको जी एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जी मान लीजिए हम जो है नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने की वजह से हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर के लिए सब्जी फ्रूट लेके आए, है ना। तो उस काम के लिए हम जो हमारे घर में काम करने वाली मेड है, उसी को ही हमने जी बोल रखा है कि तुम्हें भाई हम हर रोज का 200 रुपया देंगे, तुम उससे जी अच्छा साफ सुथरा ताजा सब्जी लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, उसको पकाओ और हमें खिलाओ, है ना। तो अब जी हमने काम वाली को जो पैसा है वो क्यों दिया है? ताकि वो हमारी सेवा करे उस पैसे से। लेकिन वो जी क्या कर रही है? वो कर रही है कि चलो आज मेरे हाथ में 200 रुपया आया है, इसका गोलगप्पा खा लेती हूँ, आइसक्रीम खा लेती हूँ, इधर उधर से कुछ बर्गर या नूडल्स लेके खा लेती हूँ, और पीछे कुछ ही पैसा बचा। पहले उसने क्या किया? इंद्रिय तृप्ति कर ली, इंद्रिय तृप्ति करी, जो पैसा बचा तो अब उसको लगा इसमें कोई फ्रेश सब्जी फ्रूट आएगा नहीं, तो इसलिए जो भी गली सड़ी सब्जियां हफ्ता पहले की सस्ती में मिल रही हैं वो ला रही है और पका के हमें खिला रही है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए कि इसमें जो काम वाली बाई है, क्या वो अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही मैं, हाँ नहीं कर जी, रही माता जी। नहीं कर रही, क्योंकि उसका कर्तव्य क्या है? हमारी सेवा करना। हमने पैसा उसको हमारी सेवा में लगाने के लिए दिया है, लेकिन उससे वो अपनी सेवा कर रही है ना। अब उसी जी को ही अगर हम अपने साथ कनेक्ट करके देखें, भगवान ने ये जो हमें सुख सुविधाएं भौतिक साधन दिए हैं, ये प्रकृति दी है, सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया, हवा दी, मिट्टी दी, हमारा शरीर दिया, ये सब किस लिए दिया है? क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं। भगवान ने हमें ये सब चीजें दी हैं ताकि हम इन सब चीजों को उनकी सेवा में लगाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? काम वाली बाई की तरह अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना। हम भूमि को यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाने के लिए, इसलिए हम जो है रासायनिक खादें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। या मतलब किसी भी तरह से देखें, हम सिर्फ अपने शरीर को अगर देखें, हमें भगवान ने ये बहुमूल्य शरीर दिया है ताकि इस बहुमूल्य शरीर के सहारे हम अपनी आत्मा को भगवत धाम पहुंचा सकें। लेकिन हम इस शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? हम केवल अपनी मतलब केवल इस शरीर को तृप्त करने के लिए सभी साधनों को यूज कर रहे हैं, है ना। और बिल्कुल काम वाली बाई की तरह हम क्या करेंगे? जो भी गला सड़ा बच जाएगा ना, जब शरीर जो है वो बिल्कुल माला फेरने के लिए ऐसे उंगली भी ना चल पाएगी, है ना, तब उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द हो रहा होगा, तब हम कहेंगे कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब ये जो उम्र है ना ये भगवान को समर्पित करने के लिए है ना। तो क्या हुआ? कहने का अर्थ क्या है कि बिल्कुल काम वाली बाई की तरह हम बिहेव अगर कर रहे हैं कि हमने अपनी जो यौवन अवस्था है, जब हम समय भी निकाल सकते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हमारे पास साधन भी हैं, तब तो हमने भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करी ना। लेकिन जब लगा कि अब हम तो किसी काम के नहीं रहे, बाल बच्चे हमें नहीं पूछ रहे, बहू हमें नहीं पूछ रही, है ना, हाथ में पैसा भी नहीं है जिससे हम इंद्रिय तृप्ति कर सके, तो क्या करेंगे? माला पकड़ के बैठेंगे कि अब ये उम्र जो है वो भगवान को चढ़ाने की है।
तो अगर यहाँ काम वाली बाई और अपने स्टेटस को देखें, अगर वो जो है जस्टिफाई नहीं कर रही अपने काम को, क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं? हम भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सुख सुविधा जो तुम्हें मैंने दी है वो तुम्हें अपने साथ जोड़ने के लिए दी है, तुम्हारे इस शरीर के भोग के लिए नहीं दी। इसलिए तुम योग करने के लिए अपनी इंद्रियों से युद्ध करो, अपनी इंद्रियों को योग में लगाओ। अब युद्ध करो क्यों, यहाँ पे हम बार बार युद्ध करो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रियां हमें बार बार बाहर की तरफ ढकेलेंगी, है ना। लेकिन हमने क्या करना है? इंद्रियों के साथ युद्ध करना है, लड़ना है कि नहीं, ये मेरा समय, ये मेरे साधन, ये मेरा शरीर जो है वो इस अपने आप को तृप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान को तृप्त करने के लिए है। और हम अपने सभी साधनों को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करें, यही है इंद्रियों के साथ युद्ध, क्योंकि हम योग करना चाहते हैं। तो अब हम एक चीज सोच सकते हैं कि अपने शरीर को हम कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं, किस तरह से शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी गुण है, हर मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं, कभी छुपे रह जाते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। जैसे कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, किसी की आवाज बहुत सुंदर है, किसी को ढोल की मृदंग बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, किसी को जो है वो रुपए पैसे की मैनेजमेंट करनी आती है। तो वो हर वो कला जो हमें भगवान ने दी है, हम भगवान को समर्पित हुए करते हुए कर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि भोजन बनाया तो हमारे लिए नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया, भोग लगाया और भगवान की कृपा को फिर बाद में स्वीकार किया। दिस इज वन एस्पेक्ट, है ना। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अगर हमारी आवाज अच्छी है तो सारा दिन गाने गुनगुनाने की बजाय क्या करें, हम भगवान के भजन करें, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएं। अगर हमारा अकाउंट्स अच्छा है तो क्या करें, कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि घर के सारे खर्चे पूरे हो जाएं, लेकिन बहुत सारा धन जो है वो हम दान करने के लिए निकाल सकें। मतलब कुछ इस तरह की अपनी बुद्धि को लगाकर व्यवस्था करें, अगर हम अकाउंट्स में अच्छे हैं, कि अगर मैं इतना धन पहले भगवान की सेवा में अर्पित कर देती हूँ और पीछे ये बचता है तो इसमें अपने परिवार की आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा करेंगे। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होती है, पहली बात तो दान करेंगे ही नहीं, और दूसरी बात अगर कभी दान करना पड़ भी जाए, मान लीजिए कभी मंदिर से कोई आमंत्रण आ गया, है ना, निमंत्रण आ गया और हमें वहां जाना पड़ गया, तो क्या करेंगे, अपने बटुए में से, अपने पर्स में से, ड्रॉर में से वो वाले 2-3 नोट निकालेंगे जो किराने वाला भी लेता नहीं है, और वो चढ़ा के आएंगे कि हमने दान किया, है ना। तो द मीनिंग इज कि हमारे पास जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश हमने करनी है। चाहे हमारे अंदर कोई भी कला है उसको भगवान के साथ जोड़ते हुए हम कार्य करें। तो आगे डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तस्मात् योगाय युज्यस्व, तो इसलिए योग करने के लिए, मतलब भगवान से योग करने के लिए युद्ध करो, अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध करो। योग, और फिर वो योग करने का फायदा क्या होगा हमें, योग कर्मसु कौशलम, है ना। कर्मसु मतलब हर कार्य जो है वो हम कुशलता से कर पाएंगे अगर हम योग करने में व्यस्त हैं। मतलब अगर हम भगवान के साथ योग करना चाहते हैं तो हम हर कार्य को कुशलता से कर सकेंगे। ये हम लोगों की भूल होती है कि हमारे पास समय नहीं है, इतना समय अगर माला करने में बिता देंगे, भगवत गीता पढ़ने में बिताएंगे, भगवान का गुणगान करने में लगाएंगे, तो फिर बाकी समय जो है वो हम घर के कार्यों में या अपनी नौकरी में किस तरह से लगाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कोई भी कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है।
हमने पढ़ा था जो कर्म है वो कितनी तरह के होते हैं। विकर्म मतलब पापकृत, जो कि बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं करने चाहिए, है ना। सकाम कर्म, जो फल की इच्छा से हम करते हैं। और एक था अकर्म। अकर्म के दो मीनिंग है। एक तो है कि बिल्कुल ही जो है हम कोई भी कर्म ना करें, हम बिल्कुल ही बैठ जाएं कि ठीक है अब भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं और कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अकर्म का अर्थ एक और भी है कि अकर्म मतलब कर्म के साथ जुड़कर काम ना करें, है ना। वही हो गया कि अच्छे या बुरे दोनों तरह के कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अगर करेंगे तो वो हो गया अकाम कर्म या अकर्म, है ना। तो इसलिए जो कार्य है जब हम योग में रहते हुए करते हैं, भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, मतलब हमने अकाम नहीं होना। अकाम मतलब हमें बिल्कुल निष्क्रिय होके नहीं बैठना है कि ठीक है आप तो बस परिवार जहां जाता है जाए, समाज जहां जाता है जाए, हम तो अब भाई माला लेके ही बैठेंगे, है ना। अकाम नहीं होना है, लेकिन अकाम कर्म करना है। अकाम कर्म मतलब कि कर्म के बंधन से मुक्ति के लिए कर्म करना है। कर्म करना ही है, लेकिन किस तरह से करना है, बंधन से मुक्ति के लिए कर्म करना है। और बंधन से मुक्ति जो है हमें कब मिलेगी, जब हम हर काम को भगवान के साथ जोड़कर करेंगे। हर काम को भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो है कहीं घूमने ही चले गए, है ना, परिवार के साथ, और वहां पे हमने देखा बहुत अच्छी पहाड़ियां हैं, उनपे बर्फ जमी हुई है, आसपास पूरा बादलों से ढका हुआ है, तो वहां पर भी भगवान को याद कीजिए। कैसे भगवान को याद कीजिए कि हे भगवान, ये प्रकृति कितनी सुंदर आपने बनाई है, ताकि हम कभी कभी अपने चक्षुओं को जो है वो आनंद दे सकें, और अपने चक्षुओं को, अपनी आंखों को आनंदित करते हुए भी हम आपका ध्यान करें। तो इट मीन्स हम परिवार के साथ अगर घूमने भी जा रहे हैं तो उस कर्म को भी हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर कर्म किया जाएगा योग में रहते हुए, तो क्या होगा, हमारा जो कार्य है, हर कार्य जो है वो कुशलता से होगा। और जब हर कार्य कुशलता से हो रहा है, इट मीन्स सबसे बड़ी कुशलता क्या है, ये नहीं कि मैं खाना बनाने में कुशल हूँ और सब लोग मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो कार्य कुशलता से हो गया। अनटिल एंड अनलेस हम उस कार्य को भगवान की सेवा में अर्पित नहीं करते, तो कार्य कुशलता जो है वो नहीं है। तो इसलिए हमें ये कला सीखनी है। ये कला है कि हम किस तरह से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अच्छे और बुरे सभी कर्मों से मुक्त हो जाएं। किस तरह से मुक्त हो जाएं, हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ते हुए। और भगवान के साथ हर कार्य को कैसे जोड़ सकते हैं, जब निरंतर इंद्रियों के साथ युद्ध करेंगे और भगवान के साथ योग करेंगे। तो एक बार परपट पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। हमारा टेंडेंसी क्या है कि हम अच्छे या बुरे हर कर्म का जो कारण है वो अपने आप को समझते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो भी हम कहते हैं वाह भाई वाह, ये तो मैंने किया है, मेरी मेहनत लगी थी, मेरा पैसा लगा था, है ना। और जहां पे हमने कह दिया मेरा, तो वहीं पर क्या हो गया, वो फल जो है वो हमारे अकाउंट में इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब जब अकाउंट में हमारे पैसा पड़ा है तो उसको खर्चना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी तरह अकाउंट में अगर कर्म पड़े हैं, संचित कर्मों के फल पड़े हैं, तो उनको भी खर्चना ही पड़ेगा। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो इससे होता क्या है, जब हम अपने कर्मों के फलों को संचित कर लेते हैं
तो कर्मों के फलों को भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब कार्य में कुशलता की कला हमें नहीं आती। तो इसलिए जितने अच्छे और बुरे कर्मों को हम बैलेंस करते हैं, है ना, उतने ही कर्म हम और क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन होता है हर बार, उसका रिस्पॉन्स बुद्धि को यूज करके क्या करना चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि हम बुद्धि योग के लेवल पर गए ही नहीं, हमने अपने इंटेलिजेंस को भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं। तो इसलिए अगर 4 कर्मों का फल जो है वो हमने बैलेंस किया, तो क्या किया, 5 और कर्मों का फल जो है वो अपने अकाउंट में ऐड कर लिया। तो इसलिए क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने स्वरूप को हमेशा हम भूले ही रहते हैं। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। इसलिए अगर हर वर्ष को ध्यान से पढ़ें, समझें, अपनी बुद्धि में, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो जो अज्ञान की अवस्था है वो खत्म हो जाती है। धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे क्या है, भगवान के साथ हम जुड़ते जाएंगे। हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें बार बार जन्म और मृत्यु के जो जंजाल में हम उलझे हुए हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, भगवत गीता में दिए हुए ज्ञान को अपनी बुद्धि में उतार कर भगवान के साथ सदा सर्वदा कैसे जुड़े रहना है, उस कार्य की कला को हम समझें। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जब तक कर्म फल जो है वो बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को फिर से यही उपदेश दे रहे हैं कि कर्म किस तरह से करना है, अपनी बुद्धि को किस तरह से यूज करना है, ताकि तुम योग की स्थिति में आ सको। और योग वो नहीं है कि हम 5 मिनट आंखें बंद करी और कुछ उच्चारण किया, या आंखें बंद करके किसी तेज को देखने की कोशिश करी, है ना, 5 मिनट योग किया फिर सारा दिन भोग किया। उस योग की बात नहीं कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं उस योग की बात जो हम 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और वर्ष के 12 महीने जो है वो अप्लाई कर सके। डे एंड नाइट हम जिस योग को अप्लाई कर सके, उस योग की बात भगवान कर रहे हैं। और वो योग क्या है कि हर कर्म को सोच समझकर इस तरह से करें कि ना तो अच्छे कर्मों का फल हो और ना ही बुरे कर्मों का फल हो। लेकिन वो कैसे होगा, जब हम हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी चीजों को लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही हमारी लाइफ में जो है वो बनती चली जाएंगी, है ना। जैसे खाना ही बनाना है, बार बार मैं खाने की एग्जांपल क्यों देती हूँ, क्योंकि हम इस ग्रुप में सारे माताजीज हैं, फीमेल्स हैं। तो खाना ही बनाना है, तो ये कहने की बजाय कि बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, आज मैं इनकी पसंद की चीज बना रही हूँ, है ना, उसको हम यूज करें कि भगवान के लिए बनाएंगे, आज भगवान के लिए खीर बनाएंगे, आज भगवान के लिए जो है वो पालक की चपाती बनाऊंगी। तो इस तरह से जब धीरे धीरे अपनी स्पीच में ये चीजें लेके आएंगे तो वो भाव जो है मन में अपने आप ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से हर कर्म जो है हम भगवान को समर्पित कर पाएंगे। तो आज अच्छा लगा, माता जी ने खुल के जवाब दिए, बोले हैं आप लोग। तो बीच बीच में मैं कोशिश करूंगी इसी तरह से आपसे थोड़ा थोड़ा पूछते रहने की। तो मीटिंग खत्म होने वाली है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल टू जॉइन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।